वी डोंट लाइक ईच अदर, वी हेट ईच अदर। नहीं रहना कैसे, काम नहीं करना। ऐसे चलते हुए शायद चीजें बाद में जाके बिगड़ सकती है। हमारी दोस्ती नहीं है, हम एक दूसरे को हेट करते हैं। हम लोग की तकलीफ नहीं है वो सिचुएशनल तकलीफ है। हमारे हाँ करने से ना करने से दूर रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका जो पोस्ट आया वो लोगों को हजम नहीं हुआ और एवरीबॉडी इज लाइक शॉक। क्या कहना चाहोगे, क्या रीजन रही? यार इसमें कोई शौक होने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम दोस्त नहीं है, हम वी डोंट लाइक ईच अदर, वी हेट ईच अदर, या कुछ टॉक्सिसिटी है। जब आप किसी चीज़ को लेके सीरियस होते हो, जैसा जैसा मैं काम में अगर अपना 100% दे रहा हूँ, तो मैं अपने रिलेशनशिप में भी 100% ही दूंगा। और अगर मुझे लग रहा है कि यार अगर ऐसे चलते हुए शायद चीज़ें बाद में जाके बिगड़ सकती है, तो वी डिसाइडेड म्यूचुअली कि हम थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, एंड वील सी कि ये चीज़ें अच्छे से जाती है। लेट्स गिव इट अनदर ट्राई, लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट लव अगेन। और प्यार है, ऐसा नहीं है प्यार नहीं है, बट क्या हम साथ में फॉर एवर रह सकते हैं? एक थोड़ा सा स्पेस लेके डिसाइड कर लेते हैं, और अगर क्लैरिटी मिल गई तो उसके बाद तो देन इट्स अ फॉर एवर थिंग यार। देन तो आई डिसाइडेड कि अगर हमें क्लैरिटी मिल गई तो मे बी आई टेक इट अ स्टेप फॉरवर्ड। तो अब इंशाल्लाह वी हैव लेफ्ट इट ऑन हिम। देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है। आपने दो पोस्ट के, एक तो हमने पढ़ लिया था, देन सेकंड वाला भी आपने लिखा था कि वो लाइक अल्लाह चाहेगा तो लाइक विल। हाँ यार, अगर वो चाहेगा तो he'll move mountains यार to make two people meet। तो हमारे हाँ करने से ना करने से दूर रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। if we are meant for each other, if that love stays, which it is staying, but जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर वो भी हमें उस पर भी क्लैरिटी अगर वो दे दे, तो there is nothing like it यार, nothing like it। लाइक एक रिलेशन को संभाल के रखने में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो दो लोगों को इस लाइक टुगेदर वाला फॉर एवर वाला चीज़ जो आप बोल रहे हो? अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। यू शुड नो हाउ टू अप्रिशिएट ईच अदर। अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हो, आपको अप्रिसिएशन मिलना भी चाहिए। मतलब इट्स जस्ट गिव एंड टेक होता है कि आप दो और आप रिसीव भी करो। तो जब वो अंडरस्टैंडिंग होती है, जब छोटी छोटी चीज़, मे बी एट टाइम्स आई माइट बी रॉन्ग, बट वो एक अंडरस्टैंडिंग जब होती है सामने से ना यार, वो प्यार जो है ना, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और हमारे बीच में ये सारी चीज़ें थी। बस कुछ चीज़ें जो विच आर नॉट इवन हम लोग की तकलीफ नहीं है, वो सिचुएशनल तकलीफ है, वो एक्सटर्नल तकलीफ है। तो बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स वी वर लाइक व्हाट, आप भी देख लो थोड़ा, मैं भी देख लेता हूँ थोड़ा, एंड देखते हैं फिर क्या होता है। तो क्या इन फ्यूचर अगर साथ में काम करने का मौका मिला तो आप लोग साथ में काम करोगे? यार हमने ईद साथ में मनाई है, तो ऑब्वियसली काम तो जैसा कि मैंने कहा, आप लोग को ऐसा लग रहा है कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, हमारी दोस्ती नहीं है, हम एक दूसरे को हेट करते नहीं यार। वी स्पेंड टाइम टुगेदर। मैं शूट के बाद उसको मिलने जाता हूँ, शी कम्स ओवर, शी मीट्स मी। ईद पे मैं, मेरी फैमिली, वो हम सब साथ में थे। तो ऑब्वियसली यार दिस क्वेश्चन आप ही आंसर कर दो। अगर इतना सब होने के बाद मैं क्या बोलूँगा, नहीं रहना कैसे, काम नहीं करना? ऑफ कोर्स करूँगा यार, पूरे दिल से। इनफैक्ट आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन अगर हम दोनों साथ में काम कर सके तो।